जहाँ मन में आएगा वही खड़े रहो। नहीं यार। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज पूरा देश मातृशक्ति की पूजा कर रहा है। जन जन हर व्यक्ति भारत का आज माँ भगवती का अष्टम दिन है। कल उनकी आँख खुल गई है। हर गांव गांव में आवाहन हो रहा है माँ भगवती का, और उस माँ भगवती से मैं अपने श्रोता, जो देवतुल्य श्रोता हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि उनको सुख समृद्धि वैभव प्रदान करें, उनके सारे कष्ट हर लें और उनके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव भर दें। आइए मुख्य विषय पर बात करते हैं। आज बात करूंगा ललन सिंह। ललन सिंह किसी कार्यक्रम में गए थे अपने क्षेत्र में। जब पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ मातृशक्तियाँ हैं। मातृशक्तियाँ उनसे मिलना चाहती हैं। तो आप वीडियो में देखे होंगे शुरू में कि किस तरह से ललन सिंह उनको झिड़क देते हैं और कहते क्या है, कहते हैं कि जब जहाँ देखो वहाँ खड़ी हो जाती हैं। इसी पे बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत स्ट्राइक लग रहा है। देश जो हमारे दुश्मन हैं वो बहुत चाह नहीं रहे हैं कि हमारी वोकल बातें पहुँचे। जानते ही हैं मनीष कश्यप को एक गिरफ्तार करके और तमाम लोगों को किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। 15 टीवी के पत्रकारों के ऊपर बैन थी, उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अभी देखे होंगे यूट्यूब, फेसबुक और वहाँ तक चिट्ठी लिखा गया है कि इसको बैन कर दे, बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। हम आधा रिप्रेजेंटेशन तो क्या, जो यहाँ तो गूगल अमेरिका तक चिट्ठी लिख रहे हैं, वो हम जैसे पत्रकारों के लिए प्रयास नहीं करेंगे किसी तरह से इनको दबा दिया जाए। तो लाइक ही सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप लाइक करेंगे रीच बढ़ेगा। इनके वो गर्दन, आप विरोधी का गर्दन दबा रहे हैं, समझ रहे हैं इस नवरात्रि में। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। ललन सिंह से मिलती हैं महिलाएं, अपने गणवेश में रहती हैं, वो आशा कार्यकर्त्री हैं और मिल के कुछ अपनी पीड़ा व्यथा बताना चाहती हैं। कुछ मांग रही होंगी या कोई समस्या होगी, पूछने गई होंगी कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये मांग है, हम चाह रहे हैं कि आप इसको सुनिए और संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। आपकी पार्टी शासन सत्ता में है, आपके मुख्यमंत्री हैं, सबसे चहेता भी हैं। आपका रिश्ता इस समय लालू यादव से भी बहुत अच्छा है। अब तो इसलिए शायद उचित व्यक्ति समझ के चली गई हैं। एक तरफ जहां घर घर में महिलाओं का पैर प्रक्षालन, उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, और ललन सिंह उन मातृशक्तियों को कह रहे हैं जहां देखो वहां खड़ी हो जाती हैं। अरे खड़ी हो गई, वह आपसे बात करने चली आई तो कौन सा अपराध कर दिया? किससे कहने जाएंगी? वह पीड़ा, उनकी पीड़ा कौन हरेगा ललन बाबू? अगर वह आप गए हैं एक कार्यक्रम में, उनसे 2 शब्द अगर पूछ लेंगे, उनके पीड़ा पे मरहम लगा देंगे, उनके दर्द को सुन लेंगे, तो आपका क्या चला जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। उनके क्या दिखाना चाहते हैं? आप इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं। अरे अहंकार तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रखा। वही जनता भगवान होती है। वोट आता है तो दरवाजे दरवाजे पैर पकड़ते हैं। वही आपको राजा बनाती है, वही जमीन पर भी पटक देती है। उसी का राइट है। संविधान भी आम जनता के लिए, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के ऊपर। आप इतने बड़े अहंकारी हो गए, किसी की बात सुनना आपको गंवारा नहीं, स्वीकार नहीं कर पा रहे, आके खड़ी हो जाती हैं। इतना बड़ा आपका अपमान हो गया। कोई आपके रास्ते में खड़ा हो गया, कोई 2 शब्द पूछ लिया, सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध हो गया। क्या कहेंगे? आप टाल के चले जा रहे हैं, वो भी नवरात्रि में। क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? आपका कोई नुकसान तो नहीं किया, आपका अहित तो नहीं किया, आपको कोई गाली भी नहीं दिया, कुछ किया भी नहीं। वो अपनी पीड़ा लेके गई हैं, सुन लेते। उनकी कोई मांग रही होगी, कोई कष्ट रहा होगा, लेकिन अहंकार में, इतना अहंकार में चूर हैं आप लोग।
और कहते हैं लोकतंत्र, संविधान, महिलाओं की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दबाए हुए दलितों की बात करते हैं, सबकी बात करेंगे। और जब प्रैक्टिकल जमीन पे उतारना होगा, चरित्र में उतारना होगा, व्यक्तित्व में उतारना होगा, जब दिखाना होगा आपको कि वास्तव में आप सिर्फ कहते हैं, उसको करने में क्या दिक्कत है? क्या मतदाता जब वोट हाथ काट देता है, एक बार वोट दे दिया, उसका हाथ कट गया, उसके बाद से अब उसको वह आपसे बात करने लायक भी नहीं बचा? चुनाव आ रहा है, इसका प्रतिफल क्या होगा? गजब। वोटर का मतलब क्या, आम लोगों का मतलब क्या? शायद वो साधारण है, गरीब परिवार से आती हैं, वो आपके कद की नहीं है, आपकी कैटेगरी की नहीं है, आपके सामने खड़ा होने की ताकत नहीं है। ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी हैसियत मेरे सामने क्या है, तुम कैसे मेरे सामने खड़ी हो गई, तुम अपनी बात मुझसे कैसे कह सकती हो? ये बताना चाहते हैं क्या? आम लोगों का कोई मतलब नहीं होता है, वो आपसे बात नहीं कर सकते। आप राजा हैं, आपकी सवारी निकलेगी, उधर से कोई आपके तरफ देख नहीं सकता, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। देख लेगा तो उसके साथ आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, डांट के उसको हटा देंगे। कहां से लाते हैं इस तरह का व्यक्ति? नीतीश कुमार जी यही सिखाए हैं क्या आपको? इतने दिन आप तो उम्रदराज हैं, काफी अनुभव है, जिंदगी जीवन में बहुत कुछ पाए हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या कि हम तो कुछ भी होगा, ये लोग ओटवा कहाँ जाएंगे, ओटवा तो देवे करेंगे हमको, मजबूर हैं। उस मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने बात कर जाने में आपको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है उन मातृशक्तियों से? उनके घर में नवरात्रि चल रहा है, कहीं कुछ मांग रही होंगी, कोई दिक्कत होगा कि उनको सैलरी नहीं मिला होगा, उनको कोई सामग्री या कोई चीज़ नहीं मिला होगा। हो सकता है आपसे बात आप ले जाके अगर सरकार तक पहुंचाएं और उनका कोई फायदा हो जाए, उनके घर में खुशहाली आ जाए, उनके बच्चों के लिए इस त्यौहार में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। इसलिए अगर सुन लेते और पहुंचा देते तो उससे तो आपको इस नवरात्रि में आशीर्वाद मिलता। लेकिन आप तो अहंकार के उसमें डूबे हुए हैं। एक हम कहावत सुने थे कि ओट का मतलब जब गाड़ी फंस जाए तो ओट लगा दो, गाड़ी रुक जाए, उसके बाद से लात से मार दो, वही होता है वोटर। आप लोग तो वही चरितार्थ कर रहे हैं, यही वोटर की कीमत होती है। अगर यही मतलब होता है तो 2024 का चुनाव जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वह तो पूरा नहीं होगा अगर इसी तरह से महिलाओं का अपमान करेंगे, मतदाता का अपमान करेंगे, आम गरीब नागरिकों का अपमान करेंगे, दलित पिछड़े सबका अपमान करेंगे। अपमान से कोई राजा नहीं होता है। आज राजा किसी माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, ओट से पैदा होता है, और ओट का अधिकार इनके पास है। और इन लोगों ने अगर बजाना शुरू किया, गरीब बजाना शुरू किया, आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। हाँ, आपने धन कमाया है, आपके 4 पुश्त पीढ़ी बैठ के खाएगी, यह मान रहा हूँ, लेकिन तो भी जो ये ऐंठन है वह समाप्त कर देगी जनता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।